जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको, विदेशों में अपॉर्चुनिटी है क्या अभी तक? बिल्कुल महेंद्र जी, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत भी होता है और सही भी है। आप देख रहे हो कि मगरा क्षेत्र में काफी लोग बाहर जाके सेट हुए हैं। सही एजेंट, सही ऑफिस को पकड़ो आप। हमारे पास सर्टिफिकेट लगे हुए हैं ऑफिस का, जीएसटी फॉर्म लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो, क्योंकि हम जेन्युइन है। किस कंट्री की कितनी पोस्ट आपके पास है, सैलरी वगैरह क्या, थोड़ा वो मेंशन कीजिए। देखो, ऑस्ट्रेलिया के है अपने पास कार ग्लास फिटर है, एक्सवेटर ऑपरेटर है, जो $6,000 ऑस्ट्रेलिया की सैलरी है। और वहाँ का काम करने का सिस्टम कैसा होता है, अरे कैसे क्या होते हैं, यहाँ तो ये ऐसा ही होते हैं, वहाँ कैसा होता है। वहाँ मैनेजर फोरमैन रहते हैं, आपको सिस्टम से काम करवाते हैं। सभी को नमस्कार, मैं महेंद्र रावत, आप देख रहे हो ब्यावर लाइव न्यूज। आज हमारी मीडिया टीम पहुंची है ब्यावर साबिर भाई के ऑफिस में। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल जो बेरोजगारी का जो आलम है वो सिर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि जो सरकार होती है वो कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन सबको नौकरी नहीं दे पाती है। और जब एक लड़का पढ़ लिख के अपने माँ बाप पर बोझ बन जाता है तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पैसा कमाए, अच्छी जगह जॉब लगे, लेकिन किसी कारण में उसको जॉब नहीं मिल पाती है। आए दिन देखा जाता है कि कई जो लड़के बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जॉब करने जाते हैं, लेकिन वहां जाके वो फंस जाते हैं। आखिर वो क्यों फंसते हैं? या तो उनको सही एजेंट नहीं मिलता है, या किसी न किसी कारणों से वो वहां जाके फंस जाते हैं और उनका पीछे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो आज मैं एक आपको ऐसी जगह लेके आया हूं जहां पर अच्छी तरह पूरी गारंटी के साथ बंदे को बाहर भेजा जाता है, अच्छी कंट्री में भेजा जाता है अगर उसमें स्किल्स है तो। और तो मैं जो भी इसकी पूरी डिटेल में प्रोवाइड करना चाहूंगा आपको। अगर आप भी भविष्य में बाहर जाने की सोच रहे हो, जो जो ये कंट्री बताएंगे उस कंट्री में, तो प्लीज एक बार यहाँ पर विजिट करें ताकि आप और इनसे बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले साबिर भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार जी आपको, महेंद्र सिंह जी। और आप पधारे यहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मेरा नाम साबिर काटात है और मेरा ऑफिस का नाम है ब्रदर एंड ब्रदर्स ट्रैवल सर्विस। और हम लोग विदेशों में जॉब के कारण और घूमने फिरने के कारण भी हमारा पूरा रहता है। टूर एंड ट्रैवल्स का भी है अपना, और मैन पावर सप्लाई का भी है अपना। तो साबिर भाई, सबसे पहले बात ये निकल के आती है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और जहां तक जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। क्या लगता है आपको, विदेशों में अपॉर्चुनिटी है क्या अभी तक? बिल्कुल महेंद्र जी, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत भी होता है और सही भी है। आप देख रहे हो कि मगरा क्षेत्र में काफी लोग बाहर जाके सेट हुए हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और बहुत जने जा भी रहे हैं और गए भी हो काफी टाइम, मतलब 50 साल से जा रहे हैं हमारे यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि विदेशों में गलत ही होता है, ऐसा नहीं होता है। और मेन चीज होता है कि आप सही एजेंट, सही ऑफिस को पकड़ो आप, तो उससे रहता है। और कहाँ का है, हम जैसे हम ब्यावर के हैं, लोकल है हम। और जैसे एजेंट होता है कि उनका पता ही नहीं होता है, कुछ प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट लगे हुए हैं ऑफिस का, जीएसटी फॉर्म लगा हुआ है, ये आप देखते हो, क्योंकि हम जेन्युइन है और हमारा पता जेन्युइन है, हम यहाँ के लोकल है। तो हमारे कोई भी भाई जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे से कांटेक्ट करिए, आइए ऑफिस, अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। साबिर भाई, जो बंदा बाहर जाना चाहता है, किन की चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये थोड़ा डिटेल में बता दो। एक तो सबसे पहले मेन रहता है पासपोर्ट, और उसके बाद में रहता है फोटो और वर्किंग वीडियो। जैसे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हिसाब होता है, नहीं तो फिर ट्रेड टेस्ट भी होता है जो हम करवाते हैं। और बाकी जो जैसे इसमें है कि कुवैत में हो गया, यूरोप में हो गया, उसमें पीसीसी का जरूरत रहता है, तो वो भी जरूरत रहता है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में आओ, हम अप्लाई करवाएंगे वो। अगर आपके पास कोई आता है, बाहर जाने का इच्छुक है, आपके पास किस किस कंट्री की फैसिलिटी अवेलेबल है? यूरोप को सारी, यूरोप के आप मान लो कि 5 से 6 कंट्रियों का है यूरोप में, और ऑस्ट्रेलिया के भी है, और बाकी जीसीसी कंट्री में तो लमसम सारी कंट्रियों का रहता है हमारे पास जी। अच्छा, लगभग जो बाहर जाना चाहता है, कोई बिना स्किल के भी जा सकता है या स्किल होना जरूरी है? नहीं, जैसे कि लेबर में जाते हैं, हेल्पर में जाते हैं, ड्राइवर में जाते हैं, अलग अलग रहता है। पढ़ा लिखा भी चाहिए और अनपढ़ भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलते हैं ईसीआर और ईसीएनआर, दोनों चलते हैं, किसी वैकेंसी में किसी में नहीं चलते हैं, वैसा है। लेकिन ज्यादातर वैकेंसी हमारे पास इतनी वैकेंसी है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं,
कोई वैकेंसी के कारण। एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि बाहर कोई चला जाता है, उसके साथ फ्रॉड क्यों होता है, आखिर में वो किस जगह वहां पर कंफ्यूज हो जाता है, या उसको किस वजह का ऐसा कि ध्यान नहीं रखा कि उसकी वजह से उसके साथ फ्रॉड हो गया, वहां जाके वो फंस जाता है, पीछे परिवार परेशान हो जाता है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखो हमारी तरफ से जा रहे हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखो माँ बाप को क्या पता, पता तो जो जाने वाला है और जो मैं भेजने वाला हूँ उनको पता होता है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि नहीं हम जाके फंस जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, हमारी ऑफिस में तो नहीं हुआ है, और कुछ लोगों के साथ हुआ है, उनको जमा नहीं, मतलब उनको जमा नहीं, तो या तो यहाँ से नहीं गए या वहां जाके उनको नहीं जमा, तो इसीलिए वो वापस आए। और ज्यादा नहीं, जैसे हमारे 400-500 आदमी अगर भेज दिया तो 2 आदमी वापस आते हैं, या तो पानी सूट नहीं होता है, या कहीं और भी वजह होती है, या फैमिली की कोई वजह होती है, उसी हिसाब से भी आते हैं आदमी, लेकिन अपनी मन मर्जी से आते हैं। तो हम उनको भी बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहते हो या फिर आपको क्या करना है, वो हम पूरा सहयोग करते हैं उसमें जी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान, बाहर जाने के दौरान कितनी उम्र से उम्र होनी चाहिए, प्लस मेडिकल को लेकर क्या आपका कहना, मेडिकल फिट वगैरह कैसे क्या होना चाहिए? देखो सर, 18 से ऊपर जा सकता है आदमी, और उम्र तो रहती है 50 तक भी रहती है, 45 तक की रहती है। और मेडिकल का मेन इश्यू है, जो सबसे बड़ा इश्यू है कि आदमी मेडिकल में जाता है, वीजा लग के आ जाता है। जैसे कुवैत का हमने बहुत सारे वीजा मंगाए, लेकिन ज्यादातर उसमें आदमी फेल हो रहा है। तो ये तो मेडिकल की कमी है, और हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूज में भी आया था बीच बीच में, तो हम लोगों ने ये कोशिश किया था, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी है मेडिकल में भी, तो उनमें भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, और एक सजेशन भी देंगे इस हिसाब से मेडिकल आप करवाओ, तो वो भी हम जरूर सहयोग करते हैं पूरा। बिल्कुल। मेडिकल की आप बात करें तो एक बार थोड़े दिनों पहले की बात है, हमारे मीडिया में एक बात आई थी, एक बंदे को उसके कोई प्रॉब्लम थी बॉडी में, फिर भी एजेंट ने उसको मेडिकल फिट करवा दिया और बाहर भेज दिया, लेकिन बाहर जाके उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आखिर में जो एजेंट यहाँ पर भी फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, आप 1 रुपया मत दीजिए। अगर आप मेडिकल फेल हो तो आप इलाज करवाइए उनका। मेडिकल फेल क्यों करते हैं, वो छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम होती है, या ब्लड में प्रॉब्लम होती है, या फिर सीने में प्रॉब्लम होती है, तो वो तो प्रॉब्लम है ना, उनका सही करवाओ ना। ऐसे थोड़ी आप सेटिंग करवा के जा रहे हो, आप 30-35 हजार रुपए, 40 हजार, 50 हजार सुनते हैं हम, बहुत सारे सुनते हैं। वो पैसे क्यों दे रहे हो? वही पैसे आप अपनी बीमारी में लगाओ ना, आप सही फिट हो जाओगे। तो ये चीजें बिल्कुल पैसा नहीं दीजिए किसी को, मेरा तो ये सजेशन है। अगर कोई देता है तो अपने ऊपर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जाके वापस आएगा कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहां भी मेडिकल होता है। बिल्कुल साबिर भाई, अगर ये वीडियो देख के आपके पास कोई आता है, तो अभी आप थोड़ा बता दीजिए कि किस किस कंट्री की कितनी पोस्ट आपके पास है, सैलरी वगैरह क्या, थोड़ा वो मेंशन कीजिए। देखो, ऑस्ट्रेलिया के है अपने पास, कार ग्लास फिटर है, एक्सवेटर ऑपरेटर है, जो $6000 ऑस्ट्रेलिया की सैलरी है। और अल्बानिया की है, जैसे ऑटो स्प्रे और पेंटर, इसमें 550 से 600 होता है, और सबका 8 घंटा ड्यूटी, 9 घंटा ड्यूटी, 6 550 कौन सी करेंसी है? ये यूएसडी डॉलर है। और ये जैसे होता है क्रूशिया का है, इसमें सारी वैकेंसी है, जैसे कोल फैक्ट्री, वेल्डर, वेयर हाउस, मतलब हेल्पर, एमआईजी वेल्डर, बाइक डिलीवरी, कारपेंटर, स्टील पिचर, इलेक्ट्रिशियन, स्काई फोल्डिंग, वॉल पेंटर। ये यूरो में है। जो यूरो में सैलरी बनती है लमसम, आप मान के चलो कि 800 से लेके 1200 सैलरी तक होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीजें खाना कंपनी देती है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, किसी में 2 साल का रहता है, 8 घंटा ड्यूटी, और सप्ते में 5 दिन ही काम पे जाना है, 2 दिन छुट्टी मिलती है सप्ते की। जो ग्रीस की है कि हैंड बेकर, कुक, वेटर, डिश वॉशर, किचन हेल्पर, हाउसकीपिंग, ड्राइवर्स, इनका सैलरी रहता है 800 से लेके 1150 प्लस फूड है। कनाडा का भी है, कनाडा का जैसे कि 3500 से 4000 केड, मतलब कनाडा की करेंसी है। तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये वर्क परमिट रहता है, कंपनी डायरेक्ट भेजते हैं हम, बाहर नहीं भेजते हम, डायरेक्ट कंपनी में ही भेजते हैं। गल्फ लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस दोनों चलेगा, फूड वगैरह सब कंपनी देगी आपको। सऊदी का हो गया, दुबई का हो गया, जीसीसी कंट्री का। इसमें भी है, जैसे A to Z में है, जैसे ऑफिस बॉय, टी बॉय में है 1300 प्लस ओटी, 8 घंटे का ड्यूटी है। और एक हो गया अपना दुबई का, जिप्सम कारपेंटर, पेंटर, टाइल मेसन, इलेक्ट्रिशियन, 1400 से 1700 सैलरी है। कोई ड्राइवर भाई जाना चाहता है, कार ड्राइवर है, कोई सऊदी के पास लाइसेंस है तो 1700 सैलरी है। कार ड्राइवर अगर दूसरी कंट्री का लाइसेंस है तो 1600 है, और कार ड्राइवर इंडिया का लाइसेंस है तो 1400 है। फूड कारपेंटर है कुवैत के लिए, 120 प्लस 20 खाने का है, 10 घंटा ड्यूटी है, गल्फ रिटर्न होना चाहिए, सरी का वीजा देंगे हम, कंपनी का ही वीजा देंगे। मिला के ओवरऑल देखे तो आपके पास वैकेंसी को भंडार पड़ा है। भंडार पड़ा है मेरे पास, 8 से लेके 9000 वैकेंसी एनी टाइम पड़ी रहती है।
और बाकी यूसीसी के अंदर भी है। और अपना एक कतर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कतर पेट्रोलियम का, उसमें भी सारी कैटेगरियां है, लेबर हेल्पर सारी है। यूसीसी के अंदर भी है, शटडाउन है वो भी, ये शटडाउन है 2-3, एक कुवैत का भी है शटडाउन है 12 महीने का। कोई भाई जाना चाहता है जरूर आइए और हमसे कांटेक्ट करिए, हम जरूर आपका काम करवा के देंगे और गारंटी के साथ करवा के देंगे। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन यूं रहेगा कि अगर यहाँ आपके मार्फत कोई वह बंदा चला गया और उसको अगर किसी बात की कोई परेशानी होती है तो क्या आप वहां पर उसकी हेल्प करते हो? बिल्कुल। अगर उसको कोई खर्चे के पैसे नहीं मिले और अगर कोई उनको सैलरी नहीं मिला, पूरा जिम्मेदारी गारंटी के साथ हमारा है, क्योंकि जा रहे तो हमारे से है ना, कॉन्टेक्ट तो हमारे से करेंगे। तो ये चीज हम गारंटी लेते हैं और हम श्योर करते हैं हर कंट्री में भेज के कि कोई बंदे को या तो भेज के या किसी को पूछ के भाई ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सैलरी टाइम पे दे रही है कि नहीं दे रही है, ये पूरा हम श्योर करते हैं। और मैं खुद कंट्री में जाके घूम के आता हूँ, जैसे दुबई के अंदर भी गया मैं, दोहा कतर में रहा हुआ हूँ मैं, तो वो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है बाहर का, कैसा सिस्टम है कैसा नहीं है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ साबिर भाई। आज हमारी मीडिया टीम यहाँ मौजूद है। हमारे आने का मेन जो मकसद ये था कि हमारे कई भाई जो भ्रमित हो जाते हैं, गलत व्यक्ति के साथ में, गलत एजेंट के जाल में फंस जाते हैं और वहां जाके फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली परेशान हो जाती है। आज हमने इनके ऑफिस में विजिट किया है। इनके पास हजारों की तादाद में वैकेंसीज पड़ी है, अलग अलग कंट्रीज की पड़ी है, अलग अलग सैलरी है, अलग अलग शर्तें, अलग अलग सब कुछ व्यवस्था है। आपको एक बार आके इनका ऑफिस विजिट करना चाहिए। अगर आप भी इच्छुक है तो जरूर आपको एक बार बाहर जाना चाहिए। और अच्छी सैलरी है और कहीं ना कहीं इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो काम करने का तरीका है वो भी हमको अच्छा लगा। तो एक बार आप इनके ऑफिस आकर जरूर विजिट कीजिए। महेंद्र जी बात बोलना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूज होता है कि वहाँ का काम करने का सिस्टम कैसा होता है, अरे कैसे क्या होते हैं, यहाँ तो ये ऐसा ही होते हैं, वहाँ कैसा होता है। वहाँ मैनेजर फोरमैन रहते हैं, आपको सिस्टम से काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत नहीं करते हैं, अगर गलत करते हैं तो हम एक्शन लेते हैं उनपे, क्योंकि हमारे पास कंपनी का बायोडाटा रहता है, हमारे पास कहाँ है कौन नहीं है, वो सब चीजें हम हैंडल करते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी भाई अगर कंफ्यूज है इन चीजों से, कोई दिक्कत नहीं, आइए हमारे पास, हम समझाएंगे। अगर कोई भाई ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो ग्रुप में भी जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैसेज करो 8852074761 और एक और नंबर है 7726017408, हम ग्रुप में भी जोड़ देंगे। आप ग्रुप में हमारे को मैसेज डाल दिए, ग्रुप में हम जोड़ देंगे और सारी वैकेंसियों का भी अपडेट रहता है। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी ऑफिस में आ जाइए, हम सब सारे समझा देंगे। शुक्रिया साबिर भाई। मैं एक बार इनका ऑफिस का एड्रेस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो। ब्रदर एंड ब्रदर्स ट्रैवल सर्विस, एड्रेस ऑफिस नंबर 11 फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है और सद कॉम्प्लेक्स है, चांग गेट ब्यावर। और कॉन्टेक्ट नंबर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ 8852074761 7726017408। आप एक बार इनके ऑफिस में विजिट कीजिए, आपको बाकायदा अच्छी तरह समझाया जाएगा और जाने के पहले आपको अच्छी तरह हर चीजें समझाई जाएगी और जो भी शर्तें होगी वो समझाई जाएगी। और एक बार आप संतुष्ट हो उसके बाद आपके जो भी आगे की प्रोसेस है वो करवाइए, लेकिन एक बार ऑफिस आप विजिट कीजिए। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।